ओम शांति। हाँ। आज 23 अप्रैल 2026 है। ओम शांति। तो आज के इस डीप डाइव में ना हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हम्म। क्या कभी इस बात पर विचार किया है कि हम्म। जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है, हम्म। जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, हम्म। तब बंद दरवाजों के पीछे किए गए उसके काम या उसके विचार हाँ। इस पूरे ब्रह्मांड में कैसी हलचल मचाते हैं, ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। है ना? हाँ। मतलब अक्सर हमारी फितरत यही सोचती है कि अगर किसी ने देखा नहीं तो बात खत्म, कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल, इंसान सोचता है कि सब कुछ छिप गया। हाँ, हाँ। लेकिन आज की इस चर्चा में हम शिव बाबा के कुछ ऐसे ही गहरे और आंखें खोल देने वाले संदेशों का विश्लेषण करेंगे हाँ, जो हमारी इस सोच को ना पूरी तरह से पलट देते हैं। सही बात है। क्योंकि बाबा जो बताते हैं वो बहुत सूक्ष्म है। जी, आज की ये चर्चा सीधे तौर पर हमारी आत्मा की यात्रा, हमारे अदृश्य कर्मों के प्रभाव और उस असीम प्यार के बारे में है जो जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पिघला सकता है। बहुत सुंदर। और जब हम कर्मों की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ इस भौतिक शरीर के द्वारा की गई क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। ये चेतना के स्तर पर काम करता है। आज की चर्चा हमें समझने में मदद करेगी कि क्यों इंसान अक्सर अपनी ही बनाई मानसिक उलझनों में फंस जाता है। और कैसे निकल सकता है वहां से। हाँ, और कैसे एक शुद्ध ईश्वरीय जुड़ाव उसे वहां से बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव की ओर इशारा करते हुए शिव बाबा ने आज शुरुआत में ही ना एक बहुत ही मीठे शब्दों में एक अद्भुत सार दिया है। जी। मैं वो पढ़ता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। क्या बात है। इस एक वाक्य में कितनी आत्मीयता है ना। मोस्ट बी लव्ड बाप मतलब सबसे प्रिय पिता। बिल्कुल। और इस सार की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। बाबा यहाँ कोई भारी भरकम दार्शनिक सिद्धांत नहीं दे रहे हैं। नहीं, एकदम सरल शब्दों में। हाँ, वो एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विज्ञान समझा रहे हैं। प्यार और लगन का विज्ञान। हम्म। जब बाबा कहते हैं कि प्यार से याद करो, तो इसका मतलब ये है कि विघ्नों से लड़ने में ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत गवाओ। अच्छा। मतलब हम अक्सर लड़ने लग जाते हैं ना परिस्थितियों से। बिल्कुल। इंसान की आदत होती है कि वो अपनी समस्याओं से, अपनी बाधाओं से हर वक्त लड़ने लगता है। उसे लगता है लड़कर ही पार पा सकते हैं। हाँ, जैसे स्ट्रगल करना ही जीवन है। वही। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि सिर्फ उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति अपने प्यार को बढ़ाओ। हम्म। जैसे जैसे वो लगन और वो एकाग्रता बढ़ेगी ना, हम्म। जीवन के विघ्न अपने आप मतलब ऐसे पिघल जाएंगे जैसे सूरज की रोशनी में बर्फ पिघलती है। वाओ, ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है कि लड़ना नहीं है, सिर्फ अपने ध्यान का केंद्र बदलना है। एकदम सही। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्न और उत्तर पर आते हैं, जो हर दिन हमारे लिए एक एक दिशा निर्देश का काम करता है। जी, बताइए। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो। हम्म। और इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है बाबा ने। उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकल्प नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। इस उत्तर में ना मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का बहुत ही सूक्ष्म मिश्रण है। हाँ, धर्मराज, मार्शल लॉ, इंद्र सभा, बहुत भारी शब्द हैं। बिल्कुल। यहाँ बाबा हमें कर्मों के रिपल इफेक्ट मतलब लहरों के प्रभाव के बारे में समझा रहे हैं। हमें देख और भी करेंगे, ये सिर्फ हमारी भौतिक आंखों से देखने की बात नहीं है। यही मेरा एक सवाल भी जहन में आ रहा था। जी, पूछिए। मान लीजिए कोई इंसान है, वो अकेले कमरे में बैठकर कोई गलत काम या विक्रम कर रहा है। अब वहां तो कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है ना जो उसे देखकर वैसा ही करे। तो फिर ये रिपल इफेक्ट ये कैसे काम कर रहा है? हमें देख और भी करेंगे, ये कैसे सच हुआ वहां? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। और देखिए, इसका जवाब ऊर्जा और वाइब्रेशन के विज्ञान में छिपा है। अच्छा। जब कोई इंसान अकेले में भी कोई नकारात्मक काम या विचार करता है ना, तो वो वातावरण में एक विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है। एक वेव क्रिएट करता है। बिल्कुल। हम सब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, एक सामूहिक चेतना का हिस्सा है। हाँ जी। वो नकारात्मक ऊर्जा हवा में घुल जाती है और फिर कहीं दूर बैठा कोई कमजोर मन वाला इंसान वो वैसा ही गलत काम करने के लिए प्रेरित हो सकता है। ओहो,
मतलब वो ऊर्जा ट्रैवल करती है। बिल्कुल करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि धर्मराज, जो कि ईश्वरीय न्याय का प्रतीक है, उससे कुछ भी छिप नहीं सकता, बाप रे। क्योंकि आपके हर कर्म की एक एक एनर्जी सिग्नेचर ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। आप बंद कमरे में भी अकेले नहीं हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं वो एक तरह का ब्रॉडकास्ट है। एकदम सही हम अनजाने में ही पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। है ना। और इसीलिए बाबा ने ये कड़ी चेतावनी भी दी है कि आगे चलकर मार्शल लॉ लागू होने वाला है। हाँ, ये मार्शल लॉ शब्द मुझे बहुत खटका थोड़ा। हम्म। आमतौर पर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो किसी देश में सैन्य शासन या बहुत ही कठोर कानूनी व्यवस्था की तस्वीर उभरती है। आध्यात्मिकता में इस मार्शल लॉ का क्या मतलब है? देखिए, आध्यात्मिकता में मार्शल लॉ का मतलब है कर्मों के नियम का अत्यंत तीव्र और कठोर हो जाना। तुरंत फल मिलना। हाँ, अभी के समय में शायद ऐसा लगता हो कि इंसान कोई विकर्म करे और उसका फल उसे तुरंत ना मिले। उसे सुधरने का समय मिल जाता है। बाबा भी क्षमा कर देते हैं। हाँ, ग्रेस पीरियड चल रहा होता है जैसे। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र अपने अंत की ओर बढ़ता है ना, कर्मों का हिसाब किताब तुरंत होने लगता है। जो आत्माएं ज्ञान के मार्ग पर हैं, जिनकी समझ का तीसरा नेत्र अब खुल चुका है, यानी जिन्हें सच पता चल चुका है। हाँ, अगर वे अज्ञानता में कोई पाप कर्म करती हैं तो उसकी सजा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब वे अनजान नहीं है, उन्हें पता है वो क्या कर रही हैं। ये तो वैसी बात हो गई ना कि अगर कोई छोटा बच्चा अनजाने में कोई गलती करे तो उसे हम माफ कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा और अनुभवी डॉक्टर वो जानबूझकर कोई गलती करे तो उसका तो मेडिकल लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। है ना, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। बिल्कुल। और शिव बाबा ने ज्ञान देकर हमें वही समझदार डॉक्टर बना दिया है। इसीलिए अब हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस इंद्र सभा में, यानी सत्य और ज्ञान की इस सभा में, कोई भी अशुद्धता या पाखंड छिप नहीं सकता। ये तो ये बहुत ही गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हाँ जी। और शायद इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही बाबा ने आज अपना भोलानाथ स्वरूप हमें याद दिलाया है, क्योंकि बिना उस प्यार के ये जिम्मेदारी बहुत भारी लग सकती है। बिल्कुल। बाबा का नाम ही भोलानाथ है। अगर हम दुनियावी माता पिता को देखें तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने बड़ा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हाँ, वो अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, कष्ट सहते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी सारी जीवन भर की कमाई बच्चों को सौंपकर खुद एकांत में वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो शिव बाबा को सबसे बड़ा भोलानाथ कहा गया है। हाँ। क्या शिव बाबा का भोलापन भी कुछ ऐसा ही है? देखिए, इंसान के त्याग और शिव बाबा के त्याग में ना एक बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। इंसान का त्याग फिर भी मोह से जुड़ा होता है, लेकिन शिव बाबा वो इस पूरी सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं। जी। बाबा परमधाम से इस पुरानी पतित दुनिया में आते हैं और एक बिल्कुल साधारण शरीर का आधार लेते हैं। मतलब कोई भव्य अवतार नहीं? बिल्कुल नहीं। वो न तो कोई मुकुट पहनते हैं, न कोई शाही दिखावा करते हैं। हाँ, ये तो है। वो एकदम चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के आत्माओं को उनका वर्षा, यानी कल्प कल्प की सच्ची ईश्वरीय विरासत सौंप देते हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े भगवान है ना, वे सबसे साधारण तरीके से आते हैं। यही उनका असली भोलापन है। इसीलिए तो आत्माएं उन्हें बिलोवेड मोस्ट मानती हैं। वाओ, ये बहुत सुंदर बात कही आपने कि सबसे बड़े भगवान सबसे साधारण तरीके से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर वो प्यार इतना असीम है, अगर शिव बाबा ने आत्माओं को इतना बड़ा वर्षा दिया है, तो फिर इंसान का मन भटक क्यों जाता है? ये सवाल बहुत कॉमन है। हाँ ना, हम हमेशा उस ईश्वरीय लगन में क्यों नहीं टिक पाते? इतने विघ्न क्यों आते हैं बीच में? इसका जवाब शिव बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया है, और वो एक ही शब्द है, माया। माया? हाँ। ये शब्द सुनते ही ना मन में अक्सर किसी जादुई छलावे या किसी पौराणिक राक्षस की छवि बन जाती है, सींगों वाला राक्षस। बिल्कुल, टीवी सीरियल्स में ऐसा ही दिखाते हैं। हाँ, तो असल में ये माया काम कैसे करती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, माया कोई सींगों वाला राक्षस नहीं है जो डराने आएगा। अगर आज के समय के हिसाब से समझे ना, तो माया हमारे स्मार्टफोन के उस एल्गोरिदम की तरह है जो हमें लगातार उलझाए रखता है। अरे वाह,
ये बहुत ही मॉडर्न और सटीक तुलना है। एल्गोरिदम। है ना? वो एल्गोरिदम हमें मजबूर नहीं करता, वो बस हमारे सामने वही चीजें परोसता है जिनकी हमें आदत पड़ चुकी है। जैसे दिखावा, लालच। हाँ, दिखावा, अहंकार, शारीरिक आकर्षण, गॉसिप। बाबा कहते हैं कि माया हमें देह अभिमानी बना देती है। देह अभिमानी। हाँ, मतलब वो हमारी आत्मा के मूल स्वरूप को भुलाकर हमें इस भौतिक शरीर और इससे जुड़ी इच्छाओं में पूरी तरह से जकड़ लेती है। यानी माया हमारी चेतना का ध्यान भटकाने वाली एक पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल। जैसे हम फोन उठाते हैं ना कोई बहुत जरूरी काम करने के लिए। हाँ, कोई ईमेल चेक करने के लिए। हाँ, लेकिन 1 घंटे बाद हमें याद ही नहीं रहता कि हमने फोन क्यों उठाया था, क्योंकि हम रील्स में या दूसरी चीजों में उलझ गए। एकदम सही। माया का मुख्य लक्ष्य ही यही है कि आत्मा शिव बाबा को भूल जाए। वो नए नए विघ्न पैदा करती है, नए नए आकर्षण लाती है सामने, ताकि आत्मा का प्यार बाबा से टूट जाए और दुनिया से जुड़ जाए। और हम उलझे रहें बस। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को निरंतर पुरुषार्थ यानी आध्यात्मिक मेहनत करनी पड़ेगी। बिना रुके। जी, अपने संकल्पों की चेकिंग करनी पड़ेगी कि कहीं फिर से वही देह अभिमान तो वापस नहीं आ रहा है। बिना सतर्कता के इस माया रूपी एल्गोरिदम को हराना असंभव है। तो इस एल्गोरिदम को या इस माया को हराने का वास्तविक उपाय क्या है? बाबा ने इसके लिए सच्ची कमाई का जिक्र किया है। सच्ची कमाई। हाँ, बाबा कहते हैं कि ज्ञान और रूहानी योग ही हमारी असली कमाई है। बाबा के ही शब्द है, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जी। अब देखिए, कोई सामान्य इंसान जब ये सुनता है कि नॉलेज से इनकम होती है, जी, तो उसके दिमाग में क्या आता है? वही बड़ी बड़ी डिग्रियां। हाँ, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, महंगी डिग्रियां और वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट पैकेज। लोग सालों किताबें पढ़ते हैं ताकि लाखों कमा सकें। बिल्कुल। तो फिर ये जो रूहानी नॉलेज है, ये उस दुनियावी नॉलेज से अलग कैसे है? दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनके टिकने की अवधि में है। मतलब ड्यूरेशन। हाँ, दुनियावी ज्ञान से कोई इंसान बैरिस्टर बन सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, अरबों की संपत्ति खड़ी कर सकता है। हाँ, सही बात है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब अल्पकाल के लिए है, टेम्परेरी है। शरीर के छूटते ही वो सारी डिग्रियां, वो बैंक बैलेंस, वो रुतबा सब यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। वो कहते हैं ना, कफन में जेब नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन शिव बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन है। अविनाशी। जी, अविनाशी का अर्थ ही है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ये ज्ञान आत्मा के साथ हमेशा हमेशा रहता है। अजन्म जन्मांतर। हाँ, बाबा समझाते हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की ताकत से ना आत्मा भविष्य की उस नई दुनिया के लिए एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनती है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी, मतलब योग से हेल्थ यानी निरोगी काया और ज्ञान से वेल्थ यानी संपत्ति। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात आज के स्रोत में सामने आई है। जी। बाबा समझाते हैं कि उस भविष्य की दुनिया में जिसे सत्युग कहा जाता है, जी, वहां किसी बैरिस्टर, डॉक्टर या जज की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अब आज के परिप्रेक्ष्य में सुनने में तो ये किसी यूटोपिया या किसी काल्पनिक आदर्श दुनिया जैसा लगता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, बिना किसी न्याय व्यवस्था या चिकित्सा प्रणाली के कोई समाज चल कैसे सकता है? क्या ये वैज्ञानिक रूप से मुमकिन है? देखिए, अगर हम इसके पीछे के विज्ञान और तर्क को गहराई से समझे ना, तो ये पूरी तरह से मुमकिन भी है और तार्किक भी है। वो कैसे? आज की दुनिया में इंसान बीमार क्यों पड़ता है? बीमारियां सिर्फ बाहरी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं आती। ये हमारे तनाव, हमारे नकारात्मक विचारों और हमारे विकर्मों का वो शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव है, जिसे विज्ञान भी साइकोसोमैटिक इफेक्ट कहता है। हाँ, स्ट्रेस से बीमारियां होती हैं, ये तो सब डॉक्टर्स भी मानते हैं। बिल्कुल। अब सतयुग में क्या होता है? आत्माएं योग बल से इतनी शुद्ध हो चुकी होती हैं कि वहां कोई मानसिक तनाव या कर्मों का बोझ होता ही नहीं है। अच्छा, तो मूल कारण ही खत्म हो गया। एकदम सही। जब कोई विकर्म ही नहीं तो उसका शारीरिक परिणाम यानी बीमारी भी नहीं। इसीलिए वहां कोई डॉक्टर नहीं होता, किसी अस्पताल की जरूरत ही नहीं है। वाह। और जजों की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि कोई अपराध नहीं होता। बिल्कुल। अपराध होता क्यों है? हमेशा किसी कमी, लालच या असुरक्षा की भावना से पैदा होता है ना अपराध। हाँ, जहां अभाव है वहीं तो लोग एक दूसरे का हक मारते हैं। जी। अब जहां आत्माएं आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों से भरपूर हों, मतलब एवर वेल्दी हों, वहां चोरी, धोखा या हिंसा का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं। जब कोई अपराध ही नहीं करेगा
तो कोर्ट कचहरी या जज की जरूरत कैसे होगी? वह कोई धर्मराज की सजा नहीं होती। कलयुग में तो गर्भ को भी एक जेल के समान माना गया है, जहां आत्माएं अपने कर्मों की सजा भोगती हैं। लेकिन उस पवित्र दुनिया में गर्भ एक महल के समान होता है। क्या सुंदर तुलना है। हाँ, जहां आत्माएं पूर्ण सुख और शांति में रहती हैं। यही वो राजयोग की पढ़ाई है जो वर्तमान में अभी इसी समय हमारे पूरे भविष्य का आधार तैयार कर रही है। ये कल्पना ही ना मतलब कितनी सुकून देने वाली है। बहुत सुकून देती है। लेकिन इस सुकून भरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता जी वर्तमान की सतर्कता से ही होकर गुजरता है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में स्रोत के अंदर एक बहुत ही रोचक सवाल उठाया गया है। जी बहुत से लोगों के मन में ना ये उत्सुकता होती है कि अगर सत्युग एक अलग ही दुनिया है, हाँ। जहां सब कुछ इतना शुद्ध है, तो वहां लोग आपस में बात कैसे करेंगे? हाँ, उनकी भाषा कौन सी होगी? हाँ। क्या वो संस्कृत में बात करेंगे? क्योंकि हम संस्कृत को सबसे पवित्र मानते हैं। हाँ, इंसान अक्सर अपनी वर्तमान मान्यताओं के आधार पर ही भविष्य को तोलने की कोशिश करता है। जी, कई लोगों को लगता है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, तो शायद सतयुग में वही बोली जाती होगी। हाँ, लॉजिकल लगता है सोचने में। लेकिन शिव बाबा ने इसका बहुत ही तार्किक उत्तर दिया है। बाबा कहते हैं कि सतयुग में देवताओं की अपनी एक बिल्कुल अलग भाषा होगी। अच्छा जी। जो दुनिया के पतित मनुष्यों की भाषा से, जैसे संस्कृत आदि से पूरी तरह भिन्न होगी। लेकिन इसका तर्क क्या है? भाषा अलग क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि देखिए, भाषा चेतना का ही विस्तार है। हम आज जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें कहीं न कहीं दुख, पीड़ा, द्वेष और अशुद्धता के शब्द रचे बसे हैं। हाँ, हमारी डिक्शनरी वैसी बन गई है। बिल्कुल। देवताओं की चेतना तो पूरी तरह से शुद्ध और उच्च स्तर की होती है ना। जी। इसलिए उनकी ध्वनि और उनकी भाषा भी उसी शुद्ध कंपन, उसी रेजोनेंस वाली होगी। देवताओं और वर्तमान मनुष्यों की भाषा एक समान हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत ही गहरी बात है कि हमारी भाषा ही हमारी चेतना का आईना है। एकदम सही। लेकिन यहाँ ना बाबा एक और बहुत बड़ी बात समझाते हैं। क्या? बाबा कहते हैं कि इन बातों में बहुत ज्यादा मत उलझो। मतलब भाषा कौन सी होगी ये सब? हाँ, कि भाषा कौन सी होगी या कितने जन्म होते हैं, 84 जन्म या 82 जन्म। हाँ, लोग अक्सर इन कैलकुलेशंस में बहुत फंसते हैं। बिल्कुल। अक्सर इंसान इन छोटे छोटे सवालों के विश्लेषण में इतना खो जाता है कि वो अपना मुख्य उद्देश्य ही भूल जाता है। सही बात है। बाबा कहते हैं कि इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ अल्फ को याद करो। अल्फ यानी एक बाप एक शिव बाबा। सबसे पहले अपना ईश्वरीय वर्षा लो, जो मुख्य लक्ष्य है ना, उस पर फोकस करो। ये तो वैसे ही उदाहरण हो गया कि कोई प्यासा इंसान कुएं के पास जाए और पानी पीने के बजाय ये गिनने लगे कि कुएं में ईंटें कितनी लगी हैं। बिल्कुल सटीक, बहुत खूब, है ना। बजाय इसके कि वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए, वो हिसाब किताब में लग गया। ठीक, यही बात बाबा समझा रहे हैं। हमें व्यर्थ के हिसाब किताब में अपना कीमती समय नहीं गंवाना है। जी। क्योंकि जैसा हमने पहले चर्चा की ना, मार्शल लॉ का समय करीब है। हाँ, वो धर्मराज का नियम। धर्मराज का पूरा हिसाब किताब सामने खड़ा है। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं और हमारा तीसरा नेत्र अब खुल चुका है। अब हम अनजान नहीं हैं। बिल्कुल। अब किसी भी तरह की लापरवाही या अज्ञानता का कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की इस बहुत गुह्य गति को समझना ही होगा। तो अब इस पूरी गहन चर्चा को ना उस मोड़ पर लाते हैं जहां हम इसे अपने अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार सकें। जी। हमने इतनी सारी बातों का विश्लेषण किया, माया का एल्गोरिदम समझा, भोलानाथ का असीम प्यार देखा, सतयुग का तर्क समझा और कर्मों का मार्शल लॉ भी जाना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज, अभी से हमें अपने जीवन में क्या बदलाव लाने हैं। इसके लिए ना आज की धारणा के मुख्य सार पर बात करते हैं। बिल्कुल। आज की धारणा के लिए बाबा ने दो बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक बिंदु दिए हैं। जी। पहला बिंदु ये है कि ये समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति को ध्यान में रखकर सदा सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो इसे अगर हम अपनी दिनचर्या में लागू करें तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हमें एक ऑब्जर्वर या साक्षी होकर जीना है। बिल्कुल, अलर्ट रहना है। हाँ, कोई भी कदम उठाने से पहले, किसी को भी कुछ बोलने से पहले एक क्षण रुककर, एक पॉज लेकर ये सोचना है कि मेरी इस ऊर्जा का दुनिया पर क्या असर होगा। जी। क्या ये कर्म मेरे मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप के अनुकूल है या नहीं। एकदम सही। ये पॉज लेना ही ना आज के समय में सबसे बड़ी साधना है। सच में।
और धारणा का दूसरा बिंदु है योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है और बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो दान करना है। ये तो हमारी आध्यात्मिक दिनचर्या का एक पूरा ब्लूप्रिंट ही मिल गया हमें। जी, मतलब पहला योग, क्योंकि इसी से आत्मा में वो बल आएगा जो शरीर को भविष्य के लिए निरोगी बनाएगा। बिल्कुल। दूसरा निरंतर याद, सिर्फ एक शिव बाबा की, जिससे माया के सारे वो एल्गोरिदम वाले विघ्न कटेंगे। और तीसरा दान, यानी जो ज्ञान, जो शांति हमें मिली है उसे दुनिया के साथ साझा करना है। जी, उसे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक धन का एक नियम है। हाँ। ये जितना दान किया जाता है ना, वो उतना ही कई गुना बढ़कर आत्मा के पास लौटता है। वाह, यही ईश्वरीय अर्थशास्त्र है। ये बहुत ही सशक्त बात है, ईश्वरीय अर्थशास्त्र। जी। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम हमेशा कुछ ऐसे विचारों को छूते हैं जो पूरे दिन हमारे साथ रह सकें। बिल्कुल। मैं आज के स्रोत में दिए गए वरदान को पढ़ता हूं और फिर हम इसके गहरे अर्थ को समझेंगे। जी, पढ़िए। आज का वरदान है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। इस वरदान में ना इंसानियत की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन का समाधान छिपा है। वो कैसे? अक्सर दुनिया में सहनशीलता यानी टॉलरेंस को इंसान की कमजोरी मान लिया जाता है। हाँ, लोगों को लगता है कि जो सहता है वो तो कमजोर है, वो डरपोक है। बिल्कुल, लेकिन शिव बाबा इसे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ताकत के रूप में परिभाषित करते हैं। तो सहनशीलता से कठोर संस्कारों को शीतल कैसे बनाया जा सकता है? इसे मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जी। मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है। अब अगर उस आग को आग से ही बुझाने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? वो तो और भड़केगी, तबाही होगी। बिल्कुल। क्रोधित व्यक्ति या कठोर परिस्थिति भी ना उसी आग की तरह होती है। अगर सामने से आप भी प्रतिक्रिया करें, रिएक्शन दें, तो टकराव बढ़ता ही है। हाँ, बहस होती है, झगड़े होते हैं। लेकिन सहनशीलता जो है वो पानी का काम करती है। जब कोई व्यक्ति अंदर से पूरी तरह संतुष्ट होता है, मतलब संतुष्ट मणि होता है, जी, तो बाहरी उथल पुथल उसे हिला नहीं सकती। उसकी वो शांत और शीतल ऊर्जा सामने वाले इंसान के कठोर और क्रोधी संस्कारों को भी ना धीरे धीरे शांत कर ही देती है। वाओ। ऐसे व्यक्ति ही इस ईश्वरीय ड्रामा में हर परिस्थिति में बिल्कुल अचल और स्थिर रह सकते हैं। क्या बात है। मतलब हमें अपने मन के अंदर एक कूलिंग सिस्टम विकसित करना है। एकदम सही शब्द है, कूलिंग सिस्टम। और इसी से जुड़ा हुआ है आज का स्लोगन। जी। स्लोगन बहुत ही प्रभावशाली है। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते, उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। ये तो आज के समय की ना सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, हर कोई दूसरे को बदलने में ही लगा है। बिल्कुल। हम सब अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, समाज को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। जी। हम सोचते हैं कि हम उन्हें समझाएंगे, बड़े बड़े शब्दों का जाल बुनेंगे और वो एकदम से बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता, बल्कि अक्सर हम देखते हैं कि शब्द काम नहीं आते और उल्टा विवाद पैदा कर देते हैं। डिबेट शुरू हो जाती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जहां शब्द हार मान लें, जहां वाणी काम ना करे, वहां शुभ भावना और वाइब्रेशन काम आते हैं। बिना बोले बदलना, ये तो मतलब ये सच में बहुत ऊंची स्टेज है। बिल्कुल। और इसी बात को और भी गहराई देने के लिए आज का जो अव्यक्त इशारा है वो बहुत प्रासंगिक है। जी, अव्यक्त इशारा क्या कहता है? बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता। हाँ, बाबा ने ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया है कि कैसे उनके बोल फरिश्तों के समान थे, बहुत कम लेकिन बेहद मधुर। हमें भी उन्हें ही फॉलो फादर करना है। बिल्कुल। लेकिन दैनिक जीवन में, अपने ऑफिस में, कामकाज में इंसान को बोलना तो पड़ता ही है ना, हम चुप तो नहीं रह सकते हमेशा। बिल्कुल बोलना पड़ता है, लेकिन शब्दों को बेवजह विस्तार देने की, उन्हें खींचने की आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट बोले। हाँ, और हर विचार, हर शब्द और हर कर्म के पीछे एक नम्रता होनी चाहिए। जब इंसान खुद को सिर्फ एक निमित्त मान लेता है, एक इंस्ट्रूमेंट मान लेता है, जी, कि सब कुछ कराने वाली तो वो सर्वोच्च सत्ता शिव बाबा है, मैं तो खुद सिर्फ एक माध्यम हूँ। हाँ। तो उसका जो मैंपन है, उसका जो अहंकार है, वो अपने आप शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जहां अहंकार शून्य होता है ना,
वहीं से सच्ची महानता जन्म लेती है। बहुत खूब। आज की इस पूरी चर्चा ने सच में कई कई गहराइयों को छुआ है। जी। हमने विस्तार से समझा कि कैसे माया का एल्गोरिदम हमारे ही विचारों को हैक कर लेता है, कैसे भोलानाथ का वो असीम प्यार हर विघ्न को काट सकता है अगर हम सिर्फ अपना ध्यान बाबा पर लगाएं, बिल्कुल। और कैसे हमारे अदृश्य कर्म जो हम अकेले में भी करते हैं वो मार्शल लॉ को आमंत्रण दे सकते हैं। सही बात है। तो इस गहन चर्चा के अंत में हम सबके लिए और खुद मेरे लिए भी एक ऐसा विचार छोड़ते हैं जिस पर आज पूरे दिन चिंतन किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आज के दिन क्या हम दुनिया को शब्दों से बदलने की वो जो थका देने वाली कोशिश है उसे छोड़कर सिर्फ अपने शुभ संकल्पों और अपनी नम्रता की ऊर्जा से इस दुनिया को शीतलता दे सकते हैं? बहुत सुंदर विचार है ये। क्या हम बिना कुछ कहे सिर्फ अपने वाइब्रेशन से अपने आसपास के माहौल को शांत कर सकते हैं? ये हम सबके लिए ना एक बहुत ही सुंदर प्रयोग हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति। ओम शांति।